अगला चरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार ग्रंथ की निर्जरा अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके माध्यम से हम उन सूक्ष्मताओं को विशेष रूप से जान रहे हैं जिनके अभाव होने पर सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती है और उन्हीं के निरंतर अभाव होते जाने से सत्ता में स्थित कर्मों की निर्जरा होती है। तो इस संदर्भ में हमने सारा पूरा अभी तक सफर पढ़ा, जीवा जीवाधिकार पढ़ा, धन कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा, पुण्य पाप अधिकार पढ़ा, आश्रम अधिकार पढ़ा, संवर अधिकार पढ़ा और निर्जरा अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमारी ये दशा चल रही थी, ये चर्चा जो चल रही थी कि ज्ञानी किसी भी तरह के जो कर्म है पुण्योदय के प्रसंग में प्राप्त होने वाले भोगों का वेदन करता हुआ तो दिखाई देता है, भोगों को भोगता हुआ करता दिखाई देता है ज्ञानी जन, लेकिन वास्तव में जैसा मिथ्या दृष्टियों का उनके प्रति आकर्षण समर्पण या गृहता होती है वैसी ज्ञानी को नहीं होती। और इसीलिए फलता उनको उस जाति का कर्मबंध नहीं होता जो अज्ञानी को जिस जाति का होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं कि वो ज्ञानी किसी भी प्रकार की फल की अभिलाषा भी नहीं करते। वो भोगने की तो एक बात क्रिया रूप हो गई, और अब है कि उनकी अभिलाषा जो है, इच्छाएं जो है, वो उन फलों को भोगने की इच्छाएं भी उनकी नहीं होती। तो वो कैसे नहीं होती है, अपन इस बात की चर्चा आज करेंगे। देखिए, मैंने पढ़ा था इस प्रकार, जिस प्रकार कोई पुरुष फल के लिए राजा की सेवा करता है तो राजा उसे फल देता है, उसी प्रकार जीव फल के लिए कर्म का सेवन करता है तो कर्म उसे फल देता है। तथा जिस प्रकार वही पुरुष फल के लिए राजा की सेवा नहीं करता तो वो राजा भी उसे फल नहीं देता। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि फल के लिए कर्म का सेवन नहीं करता तो वह कर्म भी उसे फल नहीं देता, ये तात्पर्य है। सम्यक दृष्टि जीव जो है कुछ पाने के लिए, संसार आदि की कोई वस्तुएं पाने के लिए कोई इस तरह का कार्य नहीं करता, इसलिए उसको भी संसार में रुकने वाला जो उसका फल है, संसार में बने रहने वाला जो फल है उसको नहीं मिलता। इस प्रकार इन गाथाओं में ही कहा गया है कि अज्ञानी भोगों की आकांक्षा से कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक शुभ अशुभ भावों में प्रवर्तता है। हम और आप सबकी क्या दशा है कि हमारी आकांक्षाएं निरंतर बनी रहती हैं। सुबह से शाम तक हमारा जो भी पुरुषार्थ होता है वो इसी दिशा में होता है, कुछ अर्थ की प्राप्ति हो जाए, कुछ भोगों की उपलब्धि हो जाए, कुछ मेरी भूमिका के अनुसार मैं जिन जिन को परिवारजनों को जो देना चाहता हूँ या जो प्राप्त करना चाहता हूँ उनमें ही संलग्न रहता हूँ, और उसी में सुबह और शाम होती रहती है। तो उस दौरान मेरे बहुत सारे शुभ भाव होते हैं, बहुत सारे अशुभ भाव होते हैं, और इसी तरह से पूरा जीवन बीत जाता है। इस कारण वह अनंत संसार के कारणभूत मिथ्यात्वादी कर्मों से बंधता है, और ज्ञानी जीव भोगों की आकांक्षा से कर्तव्य बुद्धि पूर्वक शुभ अशुभ भावों में नहीं प्रवर्तता है। देखो आजकल वो इलेक्शन का वो मौसम चल रहा है ना, मोदी जी के बहुत सारे इंटरव्यू आ रहे हैं, तो उनसे लोग बोलते हैं कि आपने ये काम बहुत बढ़िया किया, आपने ये काम बहुत बढ़िया किया, आपने राम मंदिर बनवा दिया, आपने फलाना कर दिया। तो बोलते मैंने कुछ नहीं बनवाया, ये तो सब जो है ईश्वर की कृपा थी। वो जो इसी उस बात को ईश्वर की, जैसे अपन प्रकृति कहते हैं वो ईश्वर कहते हैं, ईश्वर की अनुकंपा थी, उन्हीं की चाहत थी। और
500 साल से जो तपस्वी मनस्वी इस दिशा में चिंतन कर रहे थे, उसका प्रतिफल है, मेरा क्या है? ये बात जरूर है कि मुझे किसी कारण से, मेरे किसी पुण्योदय के कारण लोगों ने उसका निमित्त बना दिया, मान लिया, बाकी मैंने किया कुछ नहीं किया। ये जो उन्होंने कहा, वो खाली विनम्रता बस नहीं कहा, ये उनकी मान्यता थी। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी मान्यता ही यही रहती है कि संसार में मैं किसी परिवार को चलाता नहीं, मैं किसी देश को चलाता नहीं, किसी समाज को चलाता नहीं। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि हम जहाँ जिस परिवार में उत्पन्न होते हैं, वहां हमें एक भूमिका मिलती है। उस भूमिका का निर्वाह मैं सेठ और मुनीम की तरह भी कर सकता हूँ, और सेठ बन करके भी कर सकता हूँ। लेकिन सेठ बन करके उसका जिम्मेदारी लेकर, कर्तृत्व भाव लेकर, उसका श्रेय लेकर के अगर मैं कुछ करता हूँ, तो अवश्य ही कर्म का बंध होता है। और अपन निरपेक्ष भाव से जो कुछ मिला है उसको करते जाएंगे, तो मेरे शुभ अशुभ भावों का जो तारतम्य है, उसमें बहुत कुछ कमी आ जाती है, निरपेक्षता बढ़ने लगती है। और जो वास्तव में जो वस्तु का स्वरूप है, क्या वस्तु कैसे घटित होती है, एक घटना के घटित होने में किन किन लोगों, किन किन जीवों का पुण्य और पाप का उदय निमित्त बनता है, किन किन जीवों की आयु निमित्त बनती है, किन किन जीवों के रोग आदि रूपी उनके जो विभाव हैं वो निमित्त बनते हैं, वो सारी वस्तुएं हैं। तो ये सब सम्यक दृष्टि को या ज्ञानी को बहुत क्लियर होने लगता है, इसलिए वो किसी की श्रेय नहीं लेता और किसी तरह से घबराता भी नहीं है, वो इसको शंका भी नहीं होती, वो निश्चिंत रहता है। तो यही बात अपन आगे पढ़ रहे हैं। इस कारण वह अनंत संसार के कारणभूत मिथ्यात्वादी कर्मों से बंधता है, कौन? अज्ञानी। और ज्ञानी जीव भोगों की आकांक्षा से कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक शुभ अशुभ भावों में प्रवर्तता नहीं। यद्यपि उसके भी चारित्र मोह के उदय में भूमिका अनुसार शुभ अशुभ भाव पाए जाते हैं, तथापि वह उनमें रत नहीं होता। होते हैं ऐसे बहुत सारे संपर्क आते हैं, अचानक से कोई आया तो आप खुश हो गए, अरे वाह वाह वाह, तो आ गए भाई, विदेश से बेटा आ गया तो खुश हो गया। तो ये सब जो है क्षणिक तो होता है, क्योंकि अभी वो भूमिका में बहुत सारी चारित्रिक दुर्बलताएं हैं। लेकिन वो भली भांति ही जानता है ये सब संयोग है, या कुछ दिन बाद वो चला जाएगा तो ये वियोग हो जाएगा, ये तो इस वस्तु का स्वरूप है, ऐसा वो भली भांति जानता है। ऊपर से कहता भी नजर आएगा, तुम आ गए तो बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, अब तुम चले जाओगे तो बड़ा मन सूना हो गया। लेकिन अज्ञानी की इन्हीं परिस्थितियों में होने वाली दशा और ज्ञानी की दशाओं में बहुत अंतर होता। यद्यपि उसके भी चारित्र मोह के उदय में भूमिका अनुसार शुभ अशुभ भाव पाए जाते हैं, तथापि वह उनमें रत नहीं होता। इस कारण वह अनंत संसार के कारणभूत मिथ्यात्वादी कर्मों से नहीं बंधता, अपितु उसके पूर्व कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं, है ना? पूर्व कर्म निर्जरा को कैसे प्राप्त हुए? निर्जरा अपन किसे कहते हैं? कि निर्जरा तो हमारी 24 घंटे हो रही है, पुराने कर्म उदय में आते हैं और यथा योग फल दे करके खिर जाते हैं। लेकिन उसे हम निर्जरा इसलिए नहीं कहते, क्योंकि हर हर उस उदय काल में मैं नवीन बंद कर लेता हूँ। जब वो उदय में आता है, तो अब मेरे भाव शुभ या अशुभ होने के कारण से नवीन कर्म का बंध हो जाता है, और इस प्रकार से वो कर्मों का कोष खाली तो हुआ नहीं, दूसरी तरह से बन गया, एक खिला तो दो बांध दिए। इसलिए उसको निर्जरा नहीं कहते। लेकिन ज्ञानी के चूंकि उस तरह के भाव बनते नहीं हैं उन कर्मों के उदय में, इसलिए वो कर्म फल दे करके निर्जरित हो जाता है, इसी को वास्तव में निर्जरा कहते हैं। इस कारण वह अनंत संसार के कारणभूत मिथ्यात्वादी कर्मों से नहीं बंधता, अपितु उसके पूर्व कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं। अब इसी भाव का पोषक कलश काव्य कहते हैं, जिसमें कहा गया है कि जो फल की वांछा नहीं रखता, उसे कर्ता कहना भी ठीक नहीं है। कलश का पद्यानुवाद इस प्रकार है, अपन जो है ना, मंदिर किसी ने बनवाया या किसी ने बहुत बड़ी कोई भूमिका अदा करी, तो अपन बोलते हैं साहब मंदिर तो इन्होंने बनवाया। हाँ, ये देखो साहब, ये सारा स्टेज इन्होंने बनाया, ये इतना सारा जो धन है इन्होंने दिया। तो हम साधारण जो लोग हैं उनकी भाषा में बात करते हैं,
लेकिन वो व्यक्ति जो जिसने दान दिया या जिसने वास्तव में मंदिर बनवाया वो ज्ञानी हुआ, तो वो ना तो उसकी शुरू से अभिलाषा थी कि मैं इसका श्रेय लूंगा, और ना ही आपके कहने पर उसे ऐसा लगता है कि उसने किया। इसलिए वो निरपेक्ष भाव से रहता है, बल्कि सुन करके किंचित लज्जित ही होता है कि आप बिना बात के उसे श्रेय दे रहे हो। तो ऐसा मानता नहीं। वो तो मानता है कि मात्र मैं उसमें निमित्त हो सकता है बन गया हूँ, बाकी मैं कर पर द्रव्य का, पर घटनाओं का मैं कर्ता कैसे हो सकता। ऐसा उसको बहुत क्लैरिटी के साथ पता हो, मात्र विनम्रता के जताने के लिए नहीं, जानता है। तो इसलिए बोल रहे हैं, इस कारण वह अनंत संसार के कारणभूत मिथ्यात्वादी कर्मों से नहीं बंधता, पितु उसके पूर्व कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं। कलश काव्य में कह दिया है, फल की वांछा नहीं रखता। जो अब जो वो रख ही नहीं रहा वांछा, तो आप बोल रहे हो कि ये तुम्हें इसने बनाया उसने बनाया, उसके लिए तो वो शब्द जो है वो कोई मीनिंग नहीं रखते। कलश का पद्यानुवाद इस प्रकार। कलश क्या है 153 पे, त्यक्तम येन फलं सकर्म कुरुते नेति प्रतिमो वयम्, किंतु मया श्यापि कुतोऽपि किंचिदपि तत्कर्माविषेणापते तस्मिन्नापतिते त्वकम्पप परम ज्ञान स्वभावे स्थितो, ज्ञानी किम कुरुते अथ किम न कुरुते कर्मेति जानाति का। जिसे फल की चाह ना वह करे यह जचता नहीं, यदि विवशता वश आ पड़े तो बात ही कुछ और है। अकंप ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहे जो वे ज्ञानी जन, सब कर्म करते या नहीं है कौन जाने विज्ञ जन। जिसने कर्म का फल छोड़ दिया है, वो कर्म करता है ऐसी प्रतीति हमें तो नहीं होती है, किंतु यदि ज्ञानी को ऐसा कर्म अवस्था से आ पड़ता है, तो भी ज्ञानी अपने अकंप परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है। वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं यह कौन जानता। यह यहाँ यह कौन जानता है कहकर ज्ञानी जन या सर्वज्ञ परमात्मा भी यह बात नहीं जानते या नहीं कहना चाहते हैं, बल्कि यह कहना चाहते हैं कि इस बात को की गहराई को अज्ञानी जन नहीं जानते। हाँ? उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि कर्म फल की वांछा से रहित ज्ञानी जीवों के प्रत्यक्षानावरण आदि कर्मों के उदय के अनुसार, दूसरी चौकड़ी है अनंतानुबंधी वाली निकल गई है, तो कर्म फल की उन्हें वांछा नहीं है ऐसे ज्ञानी जीवों को, जो अगली चौकड़ी है अप्रत्यक्षानावरण या प्रत्यक्षानावरण आदि कर्मों के उदय के अनुसार जो भी रागादि भाव और उन भावों के अनुसार जो भी बाह्य क्रियाएं देखी जाती हैं, उनके कर्तृत्व और भोक्तृत्व से वे ज्ञानी जन भिन्न ही रहते हैं। उनका कर्ता भोक्ता स्वयं को नहीं मानते, इस कारण उन्हें तत्संबंधी बंध भी नहीं होता, अपितु निर्जरा ही होती। कल अपन ने वो विष्णु कुमार मुनि का उदाहरण लिया था ना, कि उन्होंने वैसे तो कुछ कर्म करते नहीं, तपश्चरण में मस्त थे वो, लेकिन अवश्य हो गए वो, उन्होंने देखा, वो उनको बताया गया कि कंपनाचार आदि उस मुनि संघ के ऊपर में बहुत भयंकर उपसर्ग हुआ है, तो उस भूमिका में वो गए और उनसे जो भी बन पड़ा उन्होंने किया, अपनी विक्रिया रिद्धि का भी उपयोग किया, रात्रि में गमन भी किया, कुछ किंचित मायाचारी भी की, वो सब किया, लेकिन उसके बाद भी उसका श्रेय नहीं लिया। जैसा आप देखो, वो तो मैंने विक्रिया रिद्धि सिद्ध कर दी इसलिए काम हो गया, मैं नहीं जाता तो कैसे होता, और मैंने ऐसी चालाकी की इसलिए हो गया। सहज में जो भाव बना, जिस तरह से भी उनकी रक्षा हो सकती थी वो रक्षा करके वापस आ गए, और पुनः उन्हें ये भी पता था कि ये सब मुनिचर्या के विपरीत है, इसलिए उसका प्रायश्चित लिया। दीक्षा का छेदन हो गया था तो पुनर्दीक्षा ली। तो ये ज्ञानियों की दशा है। हम और आप तो कुछ छोटा भी काम करेंगे तो मन में तो कुछ ना कुछ जरूर उसका श्रेय उठा लेते हैं, और दूसरा कहे तो हमको अच्छा भी लगता है, बल्कि कोई है कुछ ना। कम कहे, कोई कुछ कम उन्हें कहे तो तो हम पता कहते हैं कि ये तो कहा ही नहीं। हाँ बोलिए। उन्हें तो पता ही नहीं थी कि मुझे विख्या हो गई है। हाँ तो उन्हें नहीं पता था। वो तो उन्होंने जो उन्होंने भेजा था उनको हाँ। पता था। उसको पता था। सही बात। तो
अब उनको पता हो भी गया तब भी उन्हें उस बात का गर्व थोड़ी हुआ। नहीं तो उन्हें टेस्ट किया, उन्हें टेस्ट हाँ किया, अपना हाथ जो है हाँ हाथ ऊपर उठाया तो हाँ। मनोस्तर पर्वत तक पहुंच मानसूत्र, गया। मानसूत्र, हाँ। हाँ तो माँ पहुंच गया, तो उन्होंने हाथ पीछे खींचा, करे भैया वाकई हो गई है। उन्हें ये भी डाउट था कि वैसे ही कह दिया इन्होंने, वो हुआ कुछ हाँ नहीं है, फिर हाँ। टेस्ट भी किया उन्होंने। सर करेक्ट। तो देखो, अपन को भी जीवन में ये करना है कि अगर हमारे पास कुछ बल आ गया है, कुछ बुद्धि आ गई है, कुछ विशेष या धन आदि आ गया है, तो उसका कहीं गुमान करना नहीं। उसका जो बेस्ट उपयोग हो सकता है उसको करना। जो गिरे हुए हैं, जो बेचारे पतन के मार्ग पर चल पड़े हैं, या जिनको जो ज्यादा समझ नहीं है, उसको अपनी भूमिका अनुसार जितना कर सकते हैं, और उसकी उसकी सहमति भी होना चाहिए। जबरदस्ती किसी को उठा के आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो सब आप करें अगर आपका ऐसा भाव बनता है तो। और श्रेय ना लें, सबसे बढ़िया बात यह है, जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा वो अवश्य करें, लेकिन श्रेय लेने का जो है वो भाव ना रखें, क्योंकि उससे बंद होता है। इसी बात को देखो, भी उन्होंने बताया कि सम्यक दृष्टि जो है, अपन ने बताया ना, 8 अंग पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। उसके 8 गुण होते हैं, उसमें निकांक्षित निशंक आदि होता है। उसको सप्त भय नहीं होते, इस लोक संबंधी परलोक संबंधी प्रतिकूलताओं का, अनुकूलताओं का, ऐसा कोई भय उसको होता नहीं। तो अपन उसकी थोड़ी सी चर्चा यहाँ करेंगे। तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही निर्जरा होती है, इसलिए भूमिका अनुसार यहाँ सम्यक दर्शन की बात भी आई। अब इसके बाद आगामी गाथाओं में आचार्य देव सम्यक दर्शन के 8 अंगों का विवेचन 8 गाथाओं में करने जा रहे हैं, जिनमें सर्वप्रथम निशंकित अंग है, जो जिनोपदिष्ट तत्व ज्ञान के संबंध में शंका आशंकाओं के अभाव रूप तथा सप्त भयों के अभाव रूप होता है ना। तत्व ज्ञान जो होता है जिन्हें, उनको कैसा होता है कि कोई किसी तरह की शंका नहीं, सबसे पहले तो निशंकता आती है। जिन मत में संदेह न कीजिए, अपन पढ़ते हैं ना रत्नत्रय पूजन। अब यहाँ निशंकित अंग संबंधी गाथा की उत्थानी का रूप एक कलश काव्य आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 154 नंबर। सम्यक दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं शमन्ते परम, यद्वज्रे अपि पतत्यमि अयचल त्रैक्य मुक्ता ध्वनि, सर्वामेव निसर्गनी निर्भयतया शंकाम विहाय स्वयं, जानन्तः संवद्यो बोध पुरुषम बोधाच्चयवन्ते नहीं। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? वज्र का ओ पात जो त्रैलोक्य को विह्वल करे, फिर भी अरे अति साहसी सददृष्टि जन निश्चल रहे निर्भय रहे, निशंक निज में ही रहे, निसर्ग ही निज बोध वपु निज बोध से अच्युत रहे। जिसके भय से चलायमान होते हुए तीनों लोग अपना मार्ग छोड़ देते हैं, ऐसा वज्रपात होने पर भी वे ये सम्यक दृष्टि जीव स्वभाव से ही निर्भय होने से समस्त शंकाओं आशंकाओं को छोड़कर ज्ञान शरीरी अपने आत्मा को अवध्य जानकर ज्ञान से च्युत नहीं होते। कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे भय होते हैं जिनको देख करके, जैसे उल्कापात हुआ या बिजली गिरी, वज्रपात हुआ जिसके एक प्रहार से पहाड़ चूर चूर हो जाता है, ऐसा वज्रपात होने पर भी सम्यक दृष्टि जीव, वज्रपात का अर्थ डायरेक्ट बिजली गिरना ही नहीं है, मतलब कोई जीवन में ऐसी घटना घटित हो जिसमें कहते हैं साहब मेरे ऊपर तो बड़ा वज्रपात हुआ, मेरा जवान बेटा मर गया, मेरा फलां हो गया, हम उसको भी वज्रपात कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो उपद्रव हैं जिनके कारण तीनों लोक में लोग घबरा जाते हैं, अपना जो जिसको मार्ग पर वो चल रहे थे उसे छोड़ देते हैं, कि भाई साहब काय का जैन धर्म को, काय का स्वाध्याय और काय की पूजा, ये सब आप संभालो। मेरी पत्नी चली गई, मेरा बेटा चला गया, और आपको जैन धर्म की सूझ रही है आप दुनिया भर का उपदेश दे रहे हो, कोई शंका मत करो, सामने चला गया दिख रहा है, मैं ही जानता हूँ कितना बड़ा वज्रपात हुआ। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें ज्ञानी अपना विवेक खो देते हैं, अज्ञानी कहिए तो। लेकिन जो ज्ञानी है वो ऐसी दशाओं में भी
किंचित भी शंकित नहीं होते, घबराते नहीं। ये ज्ञान की कैसी महिमा है? सम्यक दर्शन ज्ञान की महिमा है कैसी है कि ऐसे बड़े बड़े उपद्रवों में भी वो सामान्य बना रहता है, जिसके भय से चलायमान होते हुए तीनों लोग अपना मार्ग छोड़ देते हैं। ऐसा वज्रपात होने पर भी ये सम्यक दृष्टि जीव स्वभाव से ही निर्भय होने से समस्त शंकाओं आशंकाओं को छोड़कर ज्ञान शरीरी अपने आत्मा को अवध्य जानकर कि भैया मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, मैं कभी मरूंगा ही नहीं, उल्कापात हो जाए, कैसा भी जो दूसरी घटनाओं के निमित्त से होने वाला वज्रपात हो जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, कुछ भी घटना क्यों ना हो जाए, उसमें अगर कुछ जाएगा तो ये शरीर जाएगा। मैं अवध्य हूँ, मैं मेरा नाश होता नहीं। ऐसा उसको हर काल हर समय हर परिस्थिति में उसको इस बात का विश्वास बना रहता है। ऐसा परम साहस करने में मात्र सम्यक दृष्टि ही समर्थ होते हैं। अगर आप किसी तरह का टेस्टिंग करेंगे उनकी, तो सम्यक दृष्टि ही जो है उस परीक्षा में सफल होगा। और क्लंक निकलंक की जो परीक्षा की थी ना उन्होंने, कि देखें ये जो है वो जैन है या कोई और है, बहुत लोगों ने की थी उनकी परीक्षा, उनको खबर दी गई थी कि इसमें कोई जैनी भी आ गए हैं, तो उन्होंने कुछ भय के वातावरण उत्पन्न किया और उसके फलस्वरूप उनके मुंह से नमो अरंताणम निकल आया, समझ गए कि जैनी है। हाँ, उसी प्रकार से जितने भी ज्ञानी जीव हैं, उनका उनकी परीक्षा उसी संकट के काल में या विशेष उत्सव महोत्सव के काल में ही तो होती, जहाँ वो इस बात को चरितार्थ करते हैं कि होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरा, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खाओ, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखला। ये तो हम तो मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, आप इच्छा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानियों के तो यही होता है, ये उनके आभूषण है ज्ञान। तो लोक में कितनी ही पर विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आवे, मरण का अवसर भी उपस्थित क्यों ना हो जाए, किंतु सम्यक दृष्टि जीव आकुलित नहीं होते, भयक्रांत नहीं होते, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि भौतिक देह का वियोग तो स्वाभाविक ही है, परंतु मैं तो ज्ञान शरीरी हूँ, मेरे इस ज्ञान शरीर का वियोग तो संभव ही नहीं, मैं तो ज्ञान के तंतुओं से बना हुआ, क्योंकि मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप ही हूँ और अनादि अनंत अविनाशी परम पदार्थ हूँ। ज्ञानी जीवों को इस दृढ़ श्रद्धा के कारण उन्हें बंध नहीं होता, पितु निर्जरा ही होती है। हाँ? उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि चाहे जैसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आवें, फिर भी सम्यक दृष्टि जीव आत्म श्रद्धा से च्युत नहीं होता और ना किसी भी प्रकार से भयक्रांत होते हैं, समस्त प्रकार के भय उनको नहीं होते। इस प्रकार सम्यक्त की महिमा बताकर अब आचार्य देव सम्यक्त के 8 अंगों की चर्चा गाथाओं के माध्यम से करते हैं। अब सर्वप्रथम निशंकित अंग का स्वरूप बताने वाली गाथा लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार। जो निशंक आदि जो गुण हैं, निशंक आदि कहने वो 8 की बात करते हैं, अपन आज निशंक गुण के बारे में पढ़ेंगे कि उसको जे शंका क्यों नहीं होती, और शंका नहीं होती उसको, इससे उसको क्या लाभ हो। 228 नंबर का, सम्मा दिट्ठी जीवा निशंका होती निर्भया तीर्ण, सप्त भय विप्रमुक्ता जमहा तमहा दूर निशंका, सम्यक दृष्टयो जीवा निशंका भवन्ति निर्भयास्तेन, सप्त भय विप्रमुक्ता यस्मात् स्मात्तु निशंका। एक सेकंड।
हाँ, इसका जो दिया है, निशंको सदृष्टि बस इसलिए ही निर्भय रहे, वे सब तो भय से मुक्त हैं इसलिए ही निशंक हैं। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, इसी कारण निर्भय भी होते हैं। क्योंकि वे सप्त भयों से रहित होते हैं इसलिए निशंक होते हैं, है ना। भय नहीं है इसलिए निशंक है, निशंक है इसलिए निर्भय है, दोनों बात एक ही है। उक्त सीधी सरल गाथा का भाव आचार्य अमरचंद्र दो पंक्तियों में ही स्पष्ट कर देते हैं, जो इस प्रकार। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मों के फल के प्रति निरभिलाष होते हैं, इसलिए वे कर्मों के प्रति अत्यंत निरपेक्षतया वर्तते हैं। हम्म? सब कर्मों के फल के प्रति निरभिलाष होते हैं, तो भाई साहब, मैंने अभी इतना इतना अच्छा काम किया है, अब मैं उसकी इंतजार कर रहा हूँ कि इस पुण्य का फल मिल जाए। है, आपने कहा था कि इस मंत्र की इतनी जाप देना, इतने करना, तो आपका पुण्य फलित होगा और आपको बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी। अभी अभी मैं इतनी बार करके आया हूँ ये सब, इतने ध्यान करके आया हूँ, इतने विधान करके आया हूँ, अब क्या कर रहे हो, बोले बस फल का इंतजार कर रहा हूँ। तो बोल रहे हैं कि ऐसा समज्ञानी नहीं सोचता, वो तो सदा ही सर्व कर्मों के फलों के प्रति निरभिलाष होते हैं, इसलिए वे कर्मों के प्रति अत्यंत निरपेक्षतया वर्तते हैं। कैसा भी कर्म आना, शुभ आया, शुभ के उदय रूप जो फल आया तो आया तो आया है। इतना इतना जो है वो जहाज में जो है इतना लाभ हो गया तो कोई बात नहीं, नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अत्यंत सुदृढ़ निश्चय वाले होने से वे अत्यंत निर्भय होते हैं, है ना। हम और आप जो है वो छोटी छोटी बातों में जो विवल होते हैं, अंदर से हिल जाते हैं, उन सब का दो दो नुकसान होते हैं। एक तो उस पर्याय में अपना जो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हम घबरा जाते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते, वो डर और चिंता के कारण हमारा जो है मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, शारीरिक जो केमिस्ट्री है वो बदल जाती है, रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं, और साथ में जो कर्मों का बंध उसी जाति का होता है, जो आगामी काल में और भी मुझे दुख देने वाला है। तो देखो, एक ही भाव से दोनों तरह के कारण प्रकट होते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि किसी भी तरह की समता या विषमता में निराकुल ही रहते हैं। अत्यंत सुदृढ़ निश्चय वाले होने से वे अत्यंत निर्भय होते हैं। ये सम्यक दर्शन के जैसे ज्ञानियों का जो ज्ञानी होने का जो प्रतिफल है, जो लाभ है, उनकी चर्चा की जा रही है। इस गाथा की विशेषता यह है कि इसमें शंका शब्द का अर्थ भय किया गया है, और सप्त भयों से रहित सम्यक दृष्टि को निशंक अथवा निशंकित अंग का धारी कहा गया है। जबकि समंत भद्रादि आचार्यों ने शंका का अर्थ संदेह किया है, और आत्मा परमात्मा सप्त तत्व एवं देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को भली भांति समझकर निस्संदेह होने को ही निशंकित अंग बताया है। अपन ने पूजन का किया था ना, जिन बच में संदेह न कीजिए, तो वहां सर तो यही यही सवाल मैं पूछने वाला था। जो शुरू में आपने निसंकित की जो विवेचना की थी उसमें यही बताया था कि देवसात गुरु के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धान होना ही निसंकित है। हम्म। नहीं, देवशास्त्र गुरु के समर्पित होने के साथ साथ जो देव ने जो बताया, यानी हमारे अरंत आदि हाँ, ने जो जो देव ने बताया, बताया, जो अनंत ने बताया, उसमें हाँ, पूर्ण श्रद्धान होना। हाँ, उनके वचनों में संदेह मत करना। देखो, अब इसी क्या बात है? को अपन अपन यहाँ घटित करते हैं कि इसमें भाई निर्भय होने की बात क्या हुई। तो जिनेन्द्र देव ने ही तो कहा कि तुम जीव हो, आत्मा हो, तुम कभी मरते नहीं। जिनेन्द्र देव और आगम ने ही हमें बताया कि संसार का कोई भी दुख आत्मा को दुखी नहीं कर सकता, और किसी भी तरह की अनुकूलता प्रतिकूलताएं मुझे किसी तरह का नुकसान पहुंचा नहीं सकती, मेरा कभी ये कुछ जाता नहीं। ये इस ढंग, एक्सटेंडेड हो गया, हाँ, इसी एक्सटेंडेड पर, वर्जन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शंकित, अगर मैं शंकित रहूंगा तो मेरे साहब ये तो सब कहते रहते हैं, ये सब कहने की बातें हैं,
क्या मैं तो हर कभी मर जाता हूँ, पहले ही मर के आया था, अब फिर मरने की तैयारी हो रही है, और मेरे जो कष्ट जो है आते हैं, खूब 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 कष्ट भोगे हैं। ये सब कहने की बातें हैं साहब, थ्योरी की बातें हैं। कहा होगा जिनेंद्र देव ने, किसी और के लिए कहा होगा? ऐसी अगर शंका है तो मैं कभी उस शंका के कारण से, भय से, हाँ, भय से मुक्त कभी हो सकता हूँ क्या? अगर जिन वच में मुझे विश्वास है, तो वहां जो कुछ कहा है उस पर मुझे विश्वास हो, 100%। तो इसलिए वो सातों भय जो है उसमें निबट जाते हैं। अगर अच्छा मैंने अच्छा। उस पर विश्वास किया, अक्षर से उन्होंने जो जो कहा है, तो डरना किस बात से, है ना? मैंने आपको विक्रमादित्य की कहानी सुनाई थी ना, कि विक्रमादित्य ने 1000 साल तक राज्य किया, और एक एक प्रसिद्ध बैताल जो है उन्होंने सिद्ध किया था। तो वो सिद्ध किया ही ऐसे ही था, कि वो शुरू शुरू में बैताल ने उनके पास आके कहा कि राजा, आज मुझे किसी राजा को मारने का भाव हो रहा है, मान हो रहा, तुम राजा हो, इसलिए मैं आज तुमको मारने वाला हूँ, तुम्हें आज खाने वाला हूं। तो ये कथा है इस तरह की। तो वो डरे नहीं, उन्होंने कहा भैया, तुम खा सकते हो, जरूर खा लेना, लेकिन मेरी आयु जरा पता करके आओ तुम्हारे गुरु से। हमने पता किया कि 1000 साल की आयु है। बोले साहब, लो पता लगा लिया, अब मैं आपको कहूँ? बोले अभी एक काम करो, उनसे एक बार पूछ के आओ, क्या मेरी आयु जो है एक दिन बढ़ाई जा सकती है? तो फिर पूछ के आगे बोले, डरो मत, मैं यही हूँ, कहीं जाऊंगा नहीं, पूछ के आओ। उन्होंने बोला नहीं साहब, एक भी दिन बढ़ नहीं सकता। अब मैं खाऊं? बोले अभी एक क्वेश्चन और पूछ के आओ, कि क्या एक दिन आयु कम हो सकती? तो फिर पूछ के आया, बोले नहीं साहब, उन्होंने मना कर दिया, ना कम हो सकती ना ज्यादा हो सकती। अब मैं आपको खाऊं? बोले अब तुम क्या खाओगे? तुम्हारी क्या हिम्मत है जो मुझे हाथ भी लगाओ? उन्हें तलवार खींच ली, और वो भय से कांपने लगा, और उसी दिन से वो उनकी शरण में आ गया, उनका जो है वो सेवक बन गया। तो उन्हें क्या निशंकता क्या थी, कि जितनी मेरी आयु है उससे एक दिन भी कम ज्यादा नहीं है। इसी निशंकता के कारण ही उन्हें किसी तरह का भय ही नहीं हुआ कि ये मुझे मार डाले। तो ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। अगर मैं हर तरह से जिन वच में के हिसाब से समझता हूँ, तो किसी तरह का भय मुझे रहेगा ही नहीं। जी बिल्कुल, आपने कहा एक्सटेंशन है वो सही है। तो समंत भद्र राजा जी ने, जो आचार्यों ने शंका का अर्थ किया, वो भी सही है। वैसे अभी एक उस दिन वो एक मुनिराज आए थे ना, सारगर में अपने मंदिर में, तो वो कह रहे थे कि वो भगवान की पूजन, पहले तो उन्होंने कहा कि पूजन करने से कुछ नहीं होता, ये व्रत आदि राग धारण करने से कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि तुम लोग पूजन भी करते हो, तो उसमें आत्मा की बात कहाँ से आ जाती है? फिर उनकी भगवान की बात करो खाली, अगर अनंत तीर्थन आदिनाथ की कर रहे हो पूजन, तो उनके गुणों की पूजन करो, बाकी के पूजन करो, उसमें आत्मा कहाँ से आ गई? तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा है, कि अगर हम उनकी पूजन कर रहे हैं, तो उनकी बताई हुई बातों को भी तो हमें पूज रहे हैं ना, उनमें विश्वास कर रहे हैं ना। तो उन्होंने ही तो बताया कि तुम सब आत्मा हो, उन्होंने ही बताया कि हम सब आत्मा का ध्यान करके ही तीर्थंकर आदि बने हैं, तो हम तो उनकी बात मान रहे हैं ना, और वही हम पूजन में लिख रहे हैं, वही उनके गुण है, इसमें गलत कहाँ है? बोले अरे नहीं नहीं, ये सब तुम लोग एकांतवादी हो। जो भी है, तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर हम जिनेंद्र देव की पूजन कर रहे हैं, तो जिनेंद्र देव की बात भी तो मान रहे हैं ना। पूजन का अर्थ क्या है? पूजन का अर्थ अगरबत्ती लगा देना नहीं है। पूजन का अर्थ ये है कि मैं उनके गुणों को आदर्श मानता हूँ, मैं भी उन गुणों को प्राप्त करना चाहता हूँ। उन्होंने तो जो गुण बताया, उनके गुणों का मतलब वही आत्मा से ही तो मतलब है। मतलब है। उनके और उनके क्या? गुण कौन से है? शरीर गुण थोड़ी है उनके, बराबर। आत्मा संबंधी गुण है उनके। उन्हीं का आप सही कह रहे हैं महाराज जी, हम गुणों का ही हाँ, करते हैं। लेकिन गुण में ये बताइए का गुण शरीर के गुण है या कि आत्मा के गुण है? बराबर। तो अगर आप बोल रहे हो कि मैं उनके छत्र चमर भामंडल आदि की ही बात करता रहूं, तो हाँ। फिर मैं कैसे मुक्त होऊंगा? और वो दूसरों के छत्र कमल का बात करते करते तीर्थंकर बन गए क्या? वो भी जब तीर्थंकर बने थे, तो उन्होंने अपने से पहले वाले तीर्थंकरों का छत्र कमल चमर भामंडल आदि की चर्चा करते हुए ही वो बन मुक्त हो गए थे क्या? जब वो नहीं हुए, तो उन्होंने जो बताया कि मुक्त कैसे होता हूँ, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। निशंक मैं तभी होता हूँ जब मैं जिनेंद्र देव के वचनों पर कोई शंका नहीं करता, और उसका जो
एक्सटेंशन है उसमें, जो जो बताया है उन सब बातों को भली भांति स्वीकार करता हूँ, उनको विश्वास करता हूँ। तो इसमें लिखा है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन तत्व ज्ञान के प्रति निस्संदेह दृढ़ श्रद्धान होना और सप्त भयों से रहित होना ही सम्यक दर्शन का निशंकित अंग है। ये आ गया सही यहाँ पर। क्योंकि सम्यक दृष्टि की निर्भयता का आधार भी तो जिन देव द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान ही है, जिसमें वाह। यह जिसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और अपने परिणमन का कर्ता धर्ता स्वयं ही स्वयं है। ही है। प्रत्येक आत्मा अपने जीवन मरण और सुख दुख का जिम्मेवार स्वयं ही है। उसके इस परिणमन में इंद्र या जिनेंद्र कोई भी कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो अभी आप देखो, इसमें लोगों को कुछ शंका हो सकती है कि साहब देखो मेरा बेटा है, वो बहुत परेशान है, उसका शरीर भी जो है ठीक से काम नहीं कर रहा, उसकी बुद्धि भी ऐसी है और वो अपना सही निर्णय नहीं ले पाता है, तो इससे मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे उससे तो जो होता है होता ही है, मैं सारे टाइम दुखी बना रहता हूँ। मेरा आधे से ज्यादा जीवन तो उसके बारे में चिंतन करने में ही चला जाता। तो और आपने तो कह दिया कि हर एक कोई अपने अपने प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और अपने परिणमन का कर्ता धर्ता स्वयं ही है। अब ये बताओ, आपकी बात पे विश्वास करके अपने बेटे को ऐसे ही छोड़ दूं क्या? उसके हाल पे छोड़ दूं क्या? तो कैसी बात कर रहे हो? मेरे ऊपर मुसीबतों का सहार का भार पड़ा हुआ है और आप बोल रहे हो कि सब हर द्रव्य अपने अपना परिणमन करता है। ऐसा चिंतन कोई कर सकता है क्या? बताओ भाई, कोई ऐसे चिंतन करने वाला भी कोई होगा क्या? अगर अगर चिंतन से समझता है कि आदमी कुछ हो हाँ जाएगा तो करेगा। चिंतन से हो हाँ ही गया, होगा ही नहीं कुछ नहीं। होना तो वही है जो जो इसके जो जैसे बेटे ने कर्म बांधे हैं, जैसे कि बेटा हो तब बेटा है। और वो हाँ। जब जब तक पांच पांच वो संज्ञा नहीं मिलेंगी तब तक कोई कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ हमने पढ़ रखा है। तो अपन तो क्या करें फिर, दुखी हों या उसके प्रति अरे सहानुभूति तो रखें और बेवकूफ है, दुखी होना बेवकूफ बना है ना। हाँ, तो तुम कुछ कर नहीं सकते। दुखी होकर क्या उसको सही कर लोगे उसे क्या? तो दुखी कुछ करने का करना सवाल चाहिए नहीं कि है। नहीं? गृहस्थी नहीं, में रह रहे बिल्कुल हैं नहीं तो करना कुछ तो चाहिए। नहीं उसको करना चाहिए। अपने अपने हाल पे छोड़ दें उसको। अरे तुम क्या कर लोगे यार? अभी बताया ना मैंने। हम्म। तुम कर क्या चिंता करी कुछ कर लोगे क्या? एक द्रव्य की जब आप पढ़ चुके हो स्वाध्याय में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ कर नहीं सकता, तो आप ये भी पढ़ चुके हो कि जो जैसा होना होता है वैसा ही होता है। हाँ। ये सब कुछ हमने पढ़ चुका है। तो हम्म। फिर अब चिंतन करके अपने कर्म बांधना मैं तो समझता हूँ कि उचित नहीं है। नहीं, उसका उपचार वगैरह आप करोगे कि नहीं? उपचार वगैरह तुम करना, पुरुषार्थ उसको संभालना। वो पुरुषार्थ में आता है, चिंतन में नहीं आता। नहीं, चिंतन पुरुषार्थ मतलब आप उसी हिसाब से आप करोगे कि नहीं, कुछ उसके कार्य करोगे कि नहीं करोगे? पुरुषार्थ तो हमेशा से करना है, हर काम में करना है। हाँ। तो वो पुरुषार्थ करते समय आपके भाव ज्ञानी के भाव में और अज्ञानी के भाव में कुछ अंतर होता है क्या, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता जो ज्ञानी तो ये समझता है है? कि मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, हाँ इससे इस पुरुषार्थ से जैसा इसके जो जैसा इसका जो जो इसके कर्म होगा, कर्म हो बने हैं जाएगा। हाँ वो होगा, हो जाएगा। और हाँ अज्ञानी समझता है ये कि मैं पुरुषार्थ करूंगा तो मैं इसे सही कर लूंगा, हाँ मैं हाँ ठीक कर लूंगा, आई कैन डू इट। कृतत्व, हाँ। वो कृतत्व भाव से करेगा। बराबर। वो वो अकृतत्व भाव से करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यही फर्क हमको समझना है कि लोग सोचते हैं फिर हम सब छोड़ दें क्या, हम कमाना बंद कर दें क्या, हम अपने बच्चों का, बाल बच्चों का, स्त्रियों का वो, हाल चाल ठीक रखना हम बंद कर दें क्या? क्या बात कर रहे हो? तो उसका जवाब ये है, आप अपनी भूमिका अनुसार जो भी आपका कर्तव्य है वो करते जाइए, लेकिन वो ठीक होगा कि नहीं होगा या उसका वैसा फल आएगा कि नहीं आए, उसके अपने कर्म का उदय भी है। इसलिए उसमें दुखी मत होना, फ्रस्ट्रेटेड मत हो जाना, किसी तरह का क्रोध आदि द्वेष आदि मत रखना। और उसको यही समझना कि वो पर हर एक द्रव्य का अपना अपना परिणमन है, जब उसकी काल लब्धि अगर ऐसी आनी होगी, इस तरह की होने होगी घटना, तो ऐसी होगी। मैं तो अपने कर्तव्य का पालन उस मुनीम की भांति ही कर रहा हूं।
क्योंकि देखो, अपन ये धर्म जो है खाली ये थ्योरिटिकल एस्पेक्ट नहीं, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी जानना चाहते हैं। जीवन में अगर मेरे धर्म आ गया और मैं अभी गृहस्थ बना हुआ हूँ, तो क्या मैं गृहस्थी छोड़कर भाग खड़ा होऊंगा? जब तक मेरा वो पैमाना भरेगा वैराग्य, तब तो बात दूसरी है। जब तक नहीं बधा, तब तक अपना इस चिंतन के साथ, इस समझ के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह बिना दुखी सुखी हुए, बिना कोई ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुए अपना कार्य करते जाना। क्योंकि जो होना है, जिस तरह से होना है, वो सब उसके कर्मों का उदय, मेरे कर्म का उदय और घटना का जैसे होना होना होता है, वो सब फैक्टर्स मिलने पर वैसा हो। ये बहुत निश्चिंतता से समझना, और इसलिए घबराना मत, जिसका जो होना है हो। प्रत्येक आत्मा अपने जीवन मरण और सुख दुख का जिम्मेवार स्वयं ही है। उसके इस परिणमन में इंद्र या जिनेंद्र कोई भी कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर नहीं सकता। कर सकते। तो ये बात अगर हमारे समझ में किंचित आ गई ना, तो हमें ज्ञानी बनने से कोई रोक नहीं सकता। 155 नंबर, उक्त सप्त भयों में से इलोक भय और परलोक भय संबंधी प्रथम कलश इस प्रकार है। प्रथम कलश 155 यही है शायद। लोकय शाश्वत एक एष सकल व्यक्तो विविक्तात्मन श्चिल्लोकम स्वयमेव केवलमयम् यल्लोक यत्येक गहे। लोको अयम न तवा परस्तद परस्तयास्यास्ति तद्विकुतो निःशङ्कः सततं स्वयं सा सहजं ज्ञानं सदा विन्दति। हिंदी में है, इहलोक और परलोक से मेरा न कुछ संबंध है, और भिन्न पर से एक यह चिल्लोक ही ममलोक है। सब जानते यह ज्ञानी जन, तब होए क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो, निज ज्ञान का अनुभव करें। ये बोल रहे हैं, पर से भिन्न आत्मा का यह चित स्वरूप लोक ही एक शाश्वत और सदा व्यक्त लोक है। लोक कौन सा है? परलोक और ये लोक बोलते हैं ना। तो मेरा लोक कौन सा है? वो कह रहे हैं कि ये पर लोग से भिन्न आत्मा का यह चित स्वरूप लोक, ये मेरा चैतन्यमय जो मेरा स्वरूप है, यही सदा रहने वाला और समाज और जाहिर दिखाई देने वाला यही लोक मेरा है। ये ही स्वरूप मेरा, स्वरूप ही मेरा लोक है। क्योंकि मात्र चित स्वरूप लोक को यह ज्ञानी ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है, अनुभव करता है। यानी आपको किसी ने बोल दिया कि भाई साहब ये कमरा आपको दे रहे हैं, ये कमरा वाले खाली आपका क्षेत्र है, इसके आगे आप बाहर मत आना, ये आपकी मर्यादा है, इससे बाहर नहीं आप जा सकते। इसी में देखो सुनो जो कुछ भी सामान यहाँ रखा है, जो कुछ भी दीवारें जैसी बनी है, सब बस इसी में आपको रहना है। तो हम उसमें कन्फाइन हो जाते हैं। तो अगर किसी को बताया जाए कि ये संसार में दिखने वाला ये जो सब पुद्गलिक जो संसार है, वो संसार वास्तव में तो एक तरह से माया ही है। तुम्हारा लोक तो इससे भी ज्यादा विस्तृत है, और कैसा है? चैतन्यमय है, जिसमें किसी तरह की परद्रव्यों की खड़खड़ाहट नहीं, जो अत्यंत शांत और अत्यंत निर्मल है। तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही तुम्हारा लोक है, उसी में तुम्हारा वास है। बाह्य वस्तुएं ना नहीं है ऐसा मानकर चलो तुम्हारी अपेक्षा से। तो इसलिए यह चित स्वरूप लोक ही मेरा लोक है। ऐसा अनुभव करने वाले ज्ञानी को इहलोक और परलोक का भय कैसे हो? क्योंकि ज्ञानी जन तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तते हुए सहज ज्ञान का ही अनुभव करते। किसी ने कह दिया कि महाराज आप जंगल में जा रहे हो तपस्या करने, लेकिन वहां पर कैसे कैसे भयानक जीव बैठते हैं, सिंह आदि जो है वहां विचरते हैं, सर्प ने आदि वहां घूमते रहते हैं, और आप वहां तपस्या करोगे, कोई ने खा लिया आपको, किसी ने काट लिया आपको, तो क्या करोगे? और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, आपको आहार की कोई व्यवस्था होगी ना, आपको कोई पानी पिलाने वाला है। आप सोचो तो सही, आप कहाँ जा रहे हैं? तो हम जैसे तो वास्तव में ये सब बात सोचेंगे और डर भी जाएंगे।
बोले अभी आपको मालूम नहीं, अभी दो चार दिन पहले ही एक आदमी को शेर ने खा लिया इसी जंगल। तो हम उसकी बहुत ऐसी कहानी सुनाएंगे तो अज्ञानी तो डर के मारे जाएगा ही नहीं। लेकिन वो जो जिन्हें न केवल अपने लोक का आभास है कि मेरा लोक कौन सा है, और ये है कि मेरा कभी नाश होता नहीं, मैं कभी मरता नहीं। मैं अपने ज्ञान गुणों के कारण, ज्ञानादि गुणों के कारण हमेशा ही विद्यमान रहता हूँ, हमेशा ही बना रहता हूँ, अपने लोक में स्थित रहता हूँ, उस लोक से मुझे कोई डिगा नहीं सकता। इस तरह से निशंक होने वाला जीव निर्भय होकर के वन में विचरण करता है। आपने देखा कितने हमारे मुनि आदि हैं, वृक्ष के नीचे एक शिला के ऊपर में आसीन होकर के निर्भय होकर के तपस्या करते हैं। कितने ही मुनियों को तो सिंह आदि ने भक्षण भी किया। ऐसा नहीं कि वो नहीं मुनि है तो नहीं भक्षण होगा, उनका पूर्व उदय के कारण, अपनी आयु समाप्त होने के कारण जिस भी विधि से उनका मरण होना है होता है। लेकिन जो उन्होंने सोच करके बैठे हैं कि मेरा कभी अंत होता नहीं, मैं कभी मरता नहीं, देह अवश्य ही विसर्जन को प्राप्त होती है, बाकी मेरा मेरा स्वरूप, मेरा आत्मा या मैं कभी भी किसी भी प्रकार से नष्ट होता नहीं, ऐसा व्यक्ति को अब क्या डरा हो। और वास्तव में होता भी है तो क्या, शरीर ही जुदा होता है, आत्मा तो इंटैक्ट रहती है। तो इसलिए ज्ञानी जन तो, ऐसा अनुभव करने वाले ज्ञानी को इलोक और परलोक का भय कैसे हो, क्योंकि ज्ञानी जन तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तते हुए सहज ज्ञान का ही अनुभव करते हैं। अब जब वो ध्यान करते हैं इतने इतने, कोई कोई तो शुक्ल ध्यान तक का ध्यान होता है, तो निशंकता अगर ना हो तो ध्यान में मन लगेगा क्या। निशंकता नहीं हो और निर्भयता ना हो तो वो उनका जो है एकाग्रता होगी क्या ध्यान में। वहां तो उस लेवल की एकाग्रता होती है कि जिसमें जीव को सीधा सीधा शुक्ल ध्यान और उनके बाद में आगे के केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति होती। तो उसमें अगर किंचित भी शंका हो, जरा भी, तो उनको उस जाति का, जो हमारी जो गुण श्रेणी निर्जरा होती है या गुणस्थान आदि आते हैं, उन सब में वही तो लेवल आता है। वीतरागता के लेवल बढ़ते बढ़ते ही तो वो केवल ज्ञान का लेवल आता है। और उनमें ये सब निशंकता आदि जो गुण हैं, उन्हीं का कमाल है। तो भाई साहब, इसमें जरा अगर किंचित मात्र निसंगता दूर हुई तो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सम्यक दृष्टि जब हुआ है, उसका भेद ज्ञान हो चुका है पहले। हाँ, जब भेद ज्ञान हो चुका है, जब शरीर को अलग और आत्मा को अलग मान रहा है वो, और जरा भी शंका हुई इसमें, नहीं तो वो इसमें भेद ज्ञान देखो खत्म ऐसा हो है, गया। ऐसा है बाबू जी, जो जो लेवल है था ना, लेवल का फर्क पड़ता है। जैसे हाँ। कि जो आपने औपशमिक सम्यक के बारे में पढ़ा, क्षायिक सम्यक के बारे में पढ़ा, और हम्म। क्षायोपशमिक सम्यक के बारे में पढ़ा। हम्म। तो क्षायोपशमिक सम्यक में चल मल अचल और क्या बोलते हैं, नहीं, ये आधा थोड़े आधा से सही सही अगाधि सही कह आदि रहे हो आप, दोष, सही वो दोष लगते सही। हैं। कई बार हम्म। थोड़ी शंकाएं हो जाती हैं, तो वो इस तरह का जो है डामाडोल स्थिति बनती है, लेकिन तुरंत ही सम्यक दर्शन नहीं जाता, फिर वापस वो स्थित हो जाता हाँ, मेरा मेरा मतलब कहने का वो है। मेरा नहीं आपका मतलब बात सही है। अज्ञानी बन जाता है थोड़ी उस समय। हाँ, उस समय जिस समय किंचित जिस सही समय सही। भाव आते हाँ, सही जिस कहा समय ये आपने। भाव आते हैं, अज्ञानी बन जाता है उस समय। हाँ, तो देखो अपन भी कई बार अज्ञानी बनते रहते हैं, क्योंकि कितनी बार हमारा भी सम्यक दर्शन हो सकता है, आता है और चला जाता है, छूट जाता है। अपन ने हाँ, पढ़ा ना बिल्कुल सही बात। कितनी बार होता है। तो और उससे भी हम तो घट भाई जाए। अज्ञानी होते हुए भी कभी कभी हमको ये डर, ये महसूस होने लगता है कि हम ज्ञानी हो गए। हाँ हाँ कई बार ये होता है, कई बार होता है कि ऐसे ऐसे वो वाक़े आते हैं कभी कभी कि हमें ये शक होने लगता है, हम ज्ञानी तो नहीं हो गए कहीं। या लोग लोग हमारी क्रियाओं को देख करके, हमारे हमारे मतलब जो हाँ जो अभी अज्ञानी है, क्रियाएं ऐसी हो रही हैं उनकी, कार्य ऐसे हो रहे हैं, तो लोग देख के कहते हैं भैया ये तो भैया समदृष्टि जैसा लग रहा है, हाँ समदृष्टि है। हाँ, आप सही कह रहे हो। कभी हमारे भाव ऐसे हो जाते हैं कि हम हाँ। निरपेक्ष भाव होने लगते हैं, हमें बहुत सारी चीजों में, बहुत बहुत सी प्रतिकूलताओं में भी हमें समता जो है आने लगती है।
तो कई बार अपने को खुद को ताज्जुब होता है कि क्या मेरा कुछ ज्ञान ऐसा हो गया, क्या मुझे अब ऐसा क्यों नहीं लगता जैसे पहले हाँ, लगता था। सही कह रहे हैं आप। तो ऐसा जो हमारे जो स्थिरता जो आती है और आने लगती है, अवश्य आती है। पहले जिन बातों में लेकर के आप बहुत हर्षित हो जाते थे, किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो हर्षित हो गए, या किसी ने आपको जरा ऊंचे स्वर में बोल दिया तो हम दुखी हो गए, तुरंत उसको रिटेलिएट करते थे, अब नहीं कर पाते। तो अपन खुद ही अपना पुनरावलोकन करते हैं कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं, और सुखद चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। उससे हमारा विश्वास और बढ़ता है उस रास्ते पर चलने के लिए। ये सही कहा आपने। तो देखो हम इसमें सर थोड़ा मैं सा। हाँ मैं बोल। सर ये कहना चाह रहा था कि हाँ अ, एक दृष्टि से तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि भाई मैं ज्ञानी ही हूँ, एक दृष्टि से कि भाई तो सही है। मुझे मुझे इतना सोचना नहीं है। मैं मुझे अपने विचारों में शुद्धता लानी है, और मैं शुद्ध से शुद्धतम होता जा रहा हूँ। और मैं इस बारे में सोचूंगा नहीं ज्यादा कि मैं ज्ञानी हुआ या नहीं हुआ, या मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। मुझे बस ये पता है कि प्रोसेस क्या है उसका, उस प्रोसेस हाँ, में मैं आगे बढ़ता रहूंगा। एक तो इस पर्सपेक्टिव से सोचा जा सकता है। और दूसरा, अ, इस पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए पड़ता है कभी कभी, जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तब लगता है कि भाई हमारे भाव तो शुद्ध ही हैं और हम सम्यक दर्शन जैसा ही, दृष्टि जैसा ही बिहेव कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, उस समय हमारे मन के भाव कैसे होते हैं, उस समय सही परीक्षा होती है। उस समय सही अ, पता चलता है कि वास्तव में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं उस मंजिल की ओर। सही बात है। इसमें कोई और कोई कुछ नहीं, कहना चाहेंगे अपना विपुल जी, ऐसे में? आपने जो कहा सही कहा। वो दोनों ही परिस्थितियों में आपकी परीक्षा होती है, अनुकूल आए या प्रतिकूल आए। हम्म। प्रतिकूल परीक्षाओं में, परिस्थितियों में तो और ज्यादा परीक्षा होती है, क्योंकि आप अगर उधर विफल विफल हो जाएंगे तो फिर आप समता धारण नहीं किया आपने। बहुत बढ़िया है। देखो मैं थोड़ा सा दो लाइन और पढ़ूंगा इसकी, फिर अपन आगे चर्चा कल करेंगे। वर्तमान भव को इहलोक और आगामी भवों को परलोक कहते हैं। इस भव में जो अनुकूलता प्राप्त है वह जीवन पर्यंत बनी रहेगी या नहीं, इस प्रकार की चिंता बनी रहना इहलोक भय है। और मरने के बाद परलोक में ना मालूम क्या होगा, ऐसी चिंता का रहना परलोक भय है ना। निशंकित अंग के धनी सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि में तो अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव ही अपना लोक है। इस भव संबंधी या परभव संबंधी संयोगों को वह अपना लोक नहीं मानता, इसलिए उसे इस लोक संबंधी या परलोक संबंधी संयोगों के वियोग की आशंका नहीं होती। उसे ना तो इष्ट संयोगों के वियोग का भय होता है और ना ही अनिष्ट संयोगों के संयोग का भय हो, क्योंकि उनमें उसका अपनापन ही नहीं होता। स्वयं के चैतन्य लोक में तो किसी पर का हस्तक्षेप संभव ही नहीं है। अतः वह ज्ञानी जीव निर्भय होकर, निशंक होकर निरंतर उस चैतन्य लोक का ही अनुभव करता है, उसमें ही अपनेपन का अनुभव करता है और निराकुल रहता है, निशंक रहता है, निर्भय रहता है। वो जो ज्ञानत राय जी ने ऊपर ऊपर की जो बात कही ना, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार वो विधि करे, घर तय निकारे तन बिगारे, बैर जो न कहाँ धरे। तो ये तो बोल रहे हैं कि ये तो मामूली बातें हैं भैया, कहाँ फंस रहे हो तुम। ये ज्ञानियों को तो कहने में भी शर्म आती है, तो ज्ञानी सब जो उनका स्वभाव ही ऐसा होता है, उन्हें क्या समझाए हैं। क्योंकि इनके लिए तो वो जानते हैं कि तय कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा है। बोले ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इनकी बात हम ज्ञानियों से क्या कहें। ज्ञानियों के लिए तो ये कि साधारण बात है, हम तो उससे आगे की बात कर रहे हैं कि ज्ञानी इस भव का और पर भव का किसी का भी आकांक्षा या भय नहीं करते। जैसे सम्यक दृष्टि देव होते हैं ना, वो मिथ्या दृष्टि देव जब जो है, जब उनका 6 महीने रह जाते हैं, माला मुरझाती है, तो वो विफल हो जाते हैं। हाँ, अपने बहुत प्रसिद्ध घटनाएं हैं। विवल हो जाते हैं कि अब क्या होगा और हम मरे और ये सब वैभव छूट जाएंगे। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव बहुत सारे जो उनके मित्र बन जाते हैं, उनको समझाते हैं
कि भैया इससे क्या घबराना, ये तो इतने पीरियड तक के लिए थे, तो वो जाएंगे, खत्म होंगे, उनकी अवधि खत्म हो गई। लेकिन अगला जीवन इस पर, अगली आयु इस तरह की बंधी आपकी, वो तभी बंधेगी कि आपके भाव कैसे थे, और उसके हिसाब से जो मिलना हो अगले भाव में मिल जाए। बाकी क्या है, जो कुछ मिलना था, जैसे भी इन्होंने विपुल जी ने एक बात कही ना, कि बेसिक तो सम्यक दृष्टि को, ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि को ही छोड़ो, हम सबको इस बात का तो एहसास हो चला है कि हम सब उस ज्ञान से युक्त आत्मा ही है। हमारे भले ही आत्मा, हमारा अभी जो ज्ञान आदि जो है उतना उसका उपशम नहीं हुआ हो, या किन्हीं परिस्थितियों के कारण वो ढका हुआ है, पूरा उजागर नहीं, लेकिन है तो हम ज्ञानी ही। ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, ज्ञान तो मेरा शरीर ही है, मैं ज्ञान आदि से ही निर्मित हूँ। इसलिए वो कहना कि मैं ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, वो तो एक पर्याय जन्य बात है। बाकी तो मैं ज्ञानी ही हूँ, ऐसा भाव रख करके अब जब जब भी मुझे अच्छी दशाओं का भान होगा, तब तब मुझे इस बात की पुष्टि होगी, ये मेरे ज्ञानी होने का ही फल है। अज्ञानी तो नहीं, सोच ही नहीं सकता, अज्ञानी मतलब कोई पुद्गल द्रव्य जो है वो इस तरह का चिंतन कर ही नहीं सकता। उस अपेक्षा से तो मैं सब ज्ञानी ही हूँ। और विशेष रूप से उस पर्याय विशेष में जब मेरा मिथ्यात्म चिंतन या मेरी मिथ्या श्रद्धा जाती रहेगी, तो एक समय में हो जाएगा एक खेल। भाई एक साहब समय देखो, पहले। जब तक ये भाव नहीं होगा, जब तक ये भाव नहीं होगा कि मैं ज्ञानी हूँ, ये हाँ शुद्ध आत्मा है, तब तक हाँ, पुरुषार्थ ही नहीं करेगा आदमी। बिल्कुल वो ही इन्होंने सही पुरुषार्थ कहा पुरुषार्थ ही विपुल को जी। करेगा। वो कहेगा भाई मैं तो अज्ञानी हूँ, भाई जन्म से अज्ञानी था, अज्ञानी हूँ, हाँ, अज्ञानी रहूंगा, अब मुझे बिल्कुल करना क्या है। जो वो बिल्कुल सही जानता कहा। है, जिसके दिमाग में ये अच्छी तरह से भरा हुआ है, मैं शुद्ध हूँ, मेरा मेरा आत्मा मेरी बिल्कुल पर शुद्ध है। अब ये जो कर्मों की वजह से जो भी पर्यायगत जो भी खुश है, दोष आ गए बिल्कुल हैं, इनको मैं हटा सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल। भी ज्ञान रखना पड़ेगा, मैं हटा सकता हूँ, तब हटाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो किसी को तेल निकालने के लिए कुछ उसने वो दिए, जिन ऐसे बीज दिए जिसमें से तेल निकलता था, और उसके ऊपर में बहुत सारा छिलका विलका लगा था, और उससे तेल निकालने के लिए उद्यत हुआ, निकला नहीं तेल। तो किसी ज्ञानी के पास गया कि भाई तुम तो कह रहे थे कि तेल निकलेगा इसमें से। बोले भैया, इसमें तेल भरा हुआ है, विश्वास रखो तेल अवश्य निकलेगा। सही तरीका अपनाओगे तो इसमें से तेल निकलेगा, तेल तो इसमें है, ऐसा विश्वास करो। तो वैसे ही हमारा है, हमारा भी जो ज्ञान है, वो ज्ञान से तो मैं भरा हुआ हूँ, लवरेज हूँ, लेकिन वो जब निकलने वाला होगा, उसके योग्य जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के मिलते ही वो बाहर आए। कुंदन बन जाऊंगा मैं। ज्ञानी बनने में क्या देर लगेगी, एक समय की, एक पर्याय की, एक समय में, पहले मैं मिथ्या दृष्टि था, अगले ही समय में सम्यक दृष्टि हो। तो एक समय की भूल है ना। तो इस भूल को निरंतर हटाने का मन बनाना, संकल्प बनाना, और अंदर से तो यही करना, तो मैं तो सम्यक दृष्टि ही हूँ, मैं तो ज्ञानी ही हूँ, क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं ज्ञानादि से भरा हुआ वो परम तत्व हूँ। ठीक है, इसी बात को अपन कल थोड़ा आगे जारी रखेंगे। ये अच्छा सब्जेक्ट है, इसके माध्यम, सिंपल सरल है, इसको हम प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में इसका उपयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है किसी को इसमें कोई शंका होगी नहीं। चलिए, समय हो गया। ललित जी, ललित जी, कोई शंका तो नहीं है आपको इस बारे में? निशंकता और निर्भयता नहीं है क्या? है है। निर्वाणी स्थिति। अरे आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। तम नाश में को ज्ञान के प्रकाश में को अपघास में को भानु सिंह खानी है। छह द्रव्य जान में को बंध दीवार में को परति चार में को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव जताए वे करुण सताए वे को भव्य और गाड़ी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे विस्तार वे को यही वाणी है।
हे जिनवाणी भारती तो है जो पूजन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे रूपारू, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं, सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय। जय।